हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतुक कृपा से हम श्रवण कर रहे हैं श्री सनातन शिक्षा, श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत श्री सनातन शिक्षा के विषय में। जब श्रीमन महाप्रभु के पास श्री सनातन गोस्वामी जी आए और किस प्रकार महाप्रभु उनका आलिंगन करते हैं, और दोनों ही क्या कर रहे हैं, महाप्रभु और श्री सनातन गोस्वामी पाद जी दोनों ही आपस में आलिंगन करके ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गए कि दोनों रो रहे हैं। ये देखकर श्री चंद्रशेखर जी को बड़ा आश्चर्य होता है। ये सब हमने कल श्रवण कर लिया था कि सनातन गोस्वामी पाद जी महाप्रभु से कहते हैं कि आप, मैं तो ना स्पर्श करने के योग्य नहीं हूँ और आप मुझे स्पर्श मत करो। तब श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं तो अपने को पवित्र करने के लिए आपको स्पर्श कर रहा हूँ, क्योंकि आप क्या हैं, आप अपनी भक्ति के बल से ब्रह्मांड को पवित्र कर सकते हैं। फिर हमने श्रवण किया था तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांत स्थान गदाभृता। जो ये महाभागवत जन हैं, ये किस प्रकार हैं, ये साक्षात तीर्थ स्वरूप है। सामान्य लोग तो स्वयं को पवित्र करने के लिए तीर्थों में जाते हैं, लेकिन ये भागवत जन क्या हैं, ये तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने के लिए तीर्थ में जाते हैं। कह रहे हैं ना, जो तीर्थ क्या हैं, पापियों के पापों के द्वारा मलिन हो जाते हैं, उन सभी तीर्थों को भी ये भगवत जन क्या करते हैं, पवित्र करते हैं। इसलिए हमने श्रवण किया आगे कि जो चार वेदों को जानने वाला जो ब्राह्मण है, जिसे कहते हैं ना चौबे, जो चतुर्वेदी ब्राह्मण है, ऐसा ब्राह्मण होने पर ही भक्त होगा, ऐसा विचार कहीं भी नहीं है। भगवान कहते हैं मेरा भक्त यदि चांडाल भी क्यों ना हो तब भी वो मुझे बड़ा प्रिय है। और जो भक्त है वही वास्तव में दान का और ग्रहण का पात्र है। मतलब अगर दान देना है तो किसको दो, उसी को दो, और अगर किससे ग्रहण करना है कुछ तो वो भी उसी से करो। ये नहीं कि ये ब्राह्मण कुल में है तो हम इसको दान देंगे, इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। कह रहे नहीं, लेकिन जो अगर नीच कुल में भी है और वो भगवान का भक्त है तो कहते हैं जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। तो अगर वो नीच कुल में भी है तब भी क्या है, चांडाल कुल में भी है तब भी भगवान कहते हैं ऐसे ही को दान दो और ऐसे ही व्यक्ति से क्या करो, ग्रहण करो। मेरा भक्त मुझे अति प्रिय है। इसी विषय में भगवान के जो चरण कमल हैं, ऐसे चरण कमलों से अगर कोई ब्राह्मण के गुण क्या होते हैं, 12 गुण होते हैं। अगर वो ब्राह्मण 12 गुणों से युक्त भी हो लेकिन भगवान के श्री चरण कमलों से विमुख हो, तो ऐसा ब्राह्मण भी क्या है, कि जिसकी अपेक्षा, जिसने अपने मन से, वचन से, चेष्टा से अर्थ और प्राण क्या किए हैं, श्री कृष्ण में समर्पित कर दिए हैं, ऐसा ऐसे चांडाल को मैं क्या करता हूँ, श्रेष्ठ मानता हूँ। भगवान कह रहे 12 गुणों से युक्त अगर ब्राह्मण है और वो क्या करता है, वो मेरे चरणों से विमुख है, भगवान के चरणारविंद से वो विमुख है, तब भी वो पूजा करने योग्य नहीं है। लेकिन अगर कोई चांडाल है जिसने अपने मन, वाणी, क्रिया, अर्थ सबको मेरे में समर्पित कर दिया, ऐसे चांडाल भी मुझे श्रेष्ठ है। क्योंकि वो चांडाल क्या करेगा, वो भले ही चांडाल कुल में उत्पन्न होगा लेकिन वो अपने कुल को पवित्र कर देगा और बहुत ही अत्यधिक सम्मान के साथ, जो ब्राह्मण का पद है ना, बड़ा सम्मानित व्यक्ति है, वो अगर भगवान के चरणों से विमुख है तो वो इस प्रकार नहीं कर सकता। तो आगे कह रहे थे कि सनातन गोस्वामी पाद जी को महाप्रभु कह रहे हैं कि आपको देखना, आपको स्पर्श करना और आपके गुणों का गान करना ही सभी इंद्रियों का फल है। शास्त्र भी यही निरूपण करते हैं। कौन कह रहे हैं, स्वयं साक्षात महाप्रभु, जो साक्षात कौन है, कृष्ण है, वही कहते हैं तोमा देखी तोमा स्पर्शे गाई तोमार गुण सर्व इंद्रिय फल यही शास्त्र निरूपण। मतलब ऐसे महाभागवत जनों का दर्शन करना, उनको स्पर्श करना, उनके गुण का गान करना, यही हमारी जो इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियां जो हमारी हैं, इनका यही फल है
और सभी शास्त्र ही निरूपण करते हैं। इसलिए हमने श्रीमद् भागवतम श्रीमद् हरिभक्ति सुधा जैसे एक श्लोक श्रवण किया था कि जो आँखों का जो फल है वो क्या है, वैष्णवों का दर्शन करना। यदि आँखों की सार्थकता है ना तो क्या है, किसमें है, यदि वैष्णवों का भगवान का दर्शन हो। और यदि इस शरीर का जो फल है वो क्या है, यदि ऐसे भगवत जनों की देह को स्पर्श करने का फल, जैसे हम वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करते हैं, है ना, सेवा करते हैं, या उनके शरीर से जो स्पर्श होके यदि हवा भी हमारे और स्पर्श हो जाए तब भी क्या होगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। और तो और जिह्वा का फल क्या है, भगवान का नाम गुण कीर्तन करना ही इस जिह्वा का फल है, तभी ये जिह्वा का होना सार्थक है। अन्यथा ये जिह्वा भी क्या है, ये जिह्वा भी मेंढक की तरह है। वो मेंढक क्या करता है, टर 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 करता है ना, तो वो क्या करता है, अपने मृत्यु का ही आह्वान करता है। मतलब सांप क्या करता है, उस टर 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 को सुनकर धीरे 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 उसके पास आता है और उसको खा लेता है। ऐसे ही अगर हम भी इस जिह्वा से भगवान का नाम नहीं करते और क्या करता है, सारा दिन संसार की बात, इधर उधर की बात, उसकी चुगली, उसकी निंदा, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो भैया ये जिह्वा भी क्या है, उस मेंढक की जिह्वा के समान है। और समय क्या कर रहा है, समय बड़ी तेजी से व्यतीत हो रहा है। और काल क्या कर रहा है, काल हमारे सिर पर खड़ा है, कब हमें ग्रास कर जाए हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं जिह्वा का फल क्या है, जिह्वा का फल है भगवान नाम का कीर्तन करना। कह रहे हैं कि ये कहकर महाप्रभु आगे कहते हैं, हे सनातन, भगवान श्री कृष्ण बड़े ही दयामय हैं और बड़े ही पतित पावन हैं। उन्होंने क्या किया, महारोरव नरक से तुम्हारा उद्धार कर दिया। और कृपा के समुद्र श्री कृष्ण अपार और गंभीर हैं। क्यों कहते हैं महारोरव नरक से, क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद जी पहले यवन कुल में थे, जहाँ पर नौकरी कर रहे थे। और उसी वजह से जब वे भागवतम शास्त्र को अध्ययन करने लगे ना, अभी राजा के दरबार में नहीं जाते, तो राजा ने क्या किया, एक दिन हुआ, अभी सनातन गोस्वामी जी ने बोल रखा कि उनको तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन हो गया, मंत्री को भेजा। मंत्री ने देखा कि भैया वहाँ तो सभा लग रही है और वे क्या कर रहे हैं, आपस में बड़ा पाठ कर रहे हैं। मंत्री ने जाकर राजा को बोला, राजा सनातन गोस्वामी पाद जी को मैंने चेक कर लिया, वैद्य को भेजा, तो वो बोले कि उनको किसी भी तरह की कोई भी असुविधा नहीं दिखाई देती। तो राजा उनको फिर वहाँ पे खुद गया तो देखा कि सच में कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वे भागवतम कथा को आपस में इष्टि गोष्ठी कर रहे हैं। राजा बड़ा क्रोध हुआ, लेकिन फिर भी कहता है कि कोई बात नहीं, आप क्या करो, राजमहल में आ जाओ, मैं उड़ीसा में युद्ध करने के लिए जाऊंगा, तो आप क्या करो, पीछे से राज्य की देखभाल करना। लेकिन श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने मना कर दिया। मना करने के कारण राजा ने क्या किया, अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया और उनको बंदी गृह में डाल दिया। आगे की लीला हमने कल श्रवण की थी, किस प्रकार बंदी गृह से निकले, किस प्रकार रूप गोस्वामी जी को उनको पत्र मिला, और पत्र मिलने के बाद किस प्रकार से उन्होंने जो अध्यक्ष था जेल का, उसको उसकी मदद से 7000 स्वर्ण मुद्राएं देकर वहाँ से बाहर निकले। तो कह रहे कि अभी सनातन गोस्वामी जी को महाप्रभु कह रहे हैं कि भैया कृष्ण तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। उन्होंने क्या किया, आपका महारोरव ये नरक बताया, कह रहे ऐसे नरक से भी तुम्हारा उद्धार कर दिया। तब श्री सनातन गोस्वामी पाद जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, आमी कृष्ण आमी नहीं जानी, मैं कृष्ण को नहीं जानता, मैं श्री कृष्ण को नहीं जानता। क्यों, मैं तो आपकी कृपा को अपने उद्धार का कारण मानता हूँ। आप कैसे छूटे, ये फिर महाप्रभु प्रश्न करते हैं, अच्छा बताओ आप कैसे छूटे। तब सनातन गोस्वामी जी आरंभ से, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से अंत तक का सारे की सारी उनको कथा सुनाते हैं। तब महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारे दोनों भाई जो श्री रूप गोस्वामी जी और श्री अनुपम मलिक जी मुझसे प्रयाग में मिले थे और वहाँ से दोनों वे वृंदावन गए हैं। इस प्रकार ये पूरा वर्णन करते हैं। लेकिन एक बहुत सुंदर बात है, क्या कह रहे हैं ना, कि महाप्रभु तो कह रहे हैं कि कृष्ण बड़े दयालु हैं, कृष्ण बड़े कृपालु हैं, उन्होंने आपका महारोरव नरक से उद्धार कर दिया। लेकिन यह सनातन गोस्वामी पाद जी का जो उत्तर है वो कितना सुंदर उत्तर है।
वहाँ कहते हैं मैं श्री कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो आपको जानता हूँ, क्योंकि आपने क्या किया, आपने मेरा उद्धार किया। इसी प्रकार हम सब जो है ना, अगर हम विचार करें तो भैया हम क्या कृष्ण को जानते हैं? हम बोलते हैं कि नहीं हम तो कृष्ण को जानेंगे, ये करेंगे। हम क्या कृष्ण को जानते हैं? हम भी श्री कृष्ण को नहीं जानते, हमने भी श्री कृष्ण को नहीं देखा। हम जब श्री कृष्ण आए थे तब भी हम होंगे, किसी न किसी रूप में तो होंगे, लेकिन हमारा उद्धार नहीं हुआ। जब राम जी आए, राम जी के समय में भी हम होंगे, लेकिन तब भी हमारा उद्धार नहीं हुआ। जब महाप्रभु आए तब भी हम किसी न किसी रूप में थे, तब भी हमारा उद्धार नहीं। हमारा उद्धार किसके हुआ? हमारा उद्धार किया गुरुदेव ने। तो हम भी क्या जानते हैं? हम भी भैया श्री कृष्ण को जानते हैं, हम भी गुरुदेव को जानते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने आकर ऐसी कृपा करी कि जहाँ हम पहले विषयों में लगे हुए थे, जहाँ हम अपने समय को पहले हर प्रकार से मोबाइल, टीवी, घर परिवार, संसार, इसी में अपने आप को पूरा 24 के 24 घंटा डुबा रखा था। इस जीवा से क्या करते थे? मेंढक की टर करते थे, है ना। आँखों से भगवान का, वैष्णवों का दर्शन हमें पता ही नहीं था क्या है, हमें यही नहीं पता था महाप्रभु कौन है। तो भैया हमारा भी उद्धार किसने किया? हमारा भी उद्धार करने वाले कौन हैं? श्री गुरुदेव हैं। बोलो श्री गुरुदेव की जय। आगे कह रहे हैं कि तब महाप्रभु ने श्री महाप्रभु ने आज्ञा दी। अब श्री सनातन गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं? वहाँ पर श्री तपन मिश्र और श्री चंद्रशेखर जी से मिलते हैं। तब श्री तपन मिश्र ने श्री सनातन गोस्वामी जी को निमंत्रण दिया कि महाप्रभु ने क्या कर रहे हैं कि श्री सनातन गोस्वामी से कहते हैं, सनातन तुम जाओ और क्या करो, जाकर मुंडन करा लो। तब महाप्रभु चंद्रशेखर जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप क्या करो, सनातन को अपने साथ ले जाओ और इनका ये जो वेश है, कैसा वेश था? वो यवन वेश, फकीर वेश, उस वेश को क्या करो, दूर करो। तब श्री चंद्रशेखर जी महाप्रभु की आज्ञा लेकर श्री सनातन गोस्वामी जी का मुंडन कराते हैं, उन्हें गंगा जी का स्नान कराते हैं और उनको नए वस्त्र ला कर देते हैं। अभी सनातन गोस्वामी जी क्या है? ये महाप्रभु की कृपा पाने के बड़े इच्छुक हैं और महाप्रभु की जो सुंदर स्वरूप है इनको दर्शन करते हैं। उस समय क्या हुआ, जब सनातन गोस्वामी जी की क्या थी ना, वो फकीर वेश में बड़ी बड़ी धाड़ी थी, मूछें थी, तो ये ना एक सदवेश नहीं है। तब महाप्रभु क्या करते हैं, इनका आलिंगन करने के बाद जब इनको देखते हैं तो इनका फिर मुंडन करवाते हैं। आगे अभी चंद्रशेखर जी इनको नए वस्त्र देते हैं गंगा जी का स्नान कराकर, लेकिन ये क्या करते हैं, श्री चंद्रशेखर जी जो वस्त्र लाए हैं उन वस्त्रों को लेने से मना कर देते हैं, उन वस्त्रों को लेने के लिए स्वीकार नहीं करते। लेकिन इस बात को जब महाप्रभु को पता चलता है, महाप्रभु तो बड़े आनंदित होते हैं, उनके मन में अपार आनंद होता है। इस प्रकार दोपहर का समय उपस्थित हो जाता है और दोपहर का समय उपस्थित होने पर दोपहर का स्नान करने के बाद महाप्रभु क्या कर रहे हैं, श्री सनातन गोस्वामी जी को अपने साथ ले जाकर भोजन के लिए अभी कहाँ जा रहे हैं, श्री तपन मिश्र जी के घर पर जाते हैं। वहाँ पर श्री तपन मिश्र जी क्या करते हैं, चरणों को धोते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं और फिर महाप्रभु श्री तपन मिश्र जी से कहते हैं कि क्या करो, श्री सनातन को, मतलब सनातन को भी भोजन प्रदान करो। लेकिन श्री तपन मिश्र जी क्या कहते हैं, कह रहे अभी है ना, सनातन का भी कुछ कार्य बाकी है, आप क्या करो, आप भोजन प्रसाद ग्रहण कर लो, मैं उन्हें बाद में प्रसाद दे दूंगा। इधर महाप्रभु भोजन कर लेते हैं और भोजन करने के बाद महाप्रभु अभी थोड़ा विश्राम करते हैं। तब श्री तपन मिश्र जी क्या करते हैं, महाप्रभु का जो उच्चिष्ट प्रसाद है वही प्रसाद को श्री सनातन गोस्वामी जी को प्रदान करते हैं। आगे क्या होता है, अभी श्री तपन मिश्र जी क्या करते हैं, अभी सनातन गोस्वामी जी के तो पुराने वस्त्र हैं और तो सनातन गोस्वामी जी को क्या करते हैं, नए वस्त्र प्रदान करते हैं। पहले कौन करते हैं, लेकिन उन्होंने वो वस्त्र नहीं लिया। तब तपन मिश्र जी से निवेदन करते हैं कि यदि आपकी मुझे वस्त्र देने की इच्छा है तो आप क्या करो, अपना कोई पुराना वस्त्र, मतलब अपना कोई पहना हुआ वस्त्र मुझे दे दो,
तब श्री तपन मिश्र जी क्या करते हैं, श्री सनातन गोस्वामी जी को अपनी व्यवहार की गई एक पुरानी धोती दे देते हैं। तब श्री सनातन गोस्वामी जी क्या करते हैं, फिर उस धोती को फाड़ कर उसमें से 2 बहिर्वास बना लेते हैं, 2 डोर को पिन बना लेते हैं और इस प्रकार वे उसको व्यवहार करते हैं। तो वहाँ पर जब महाप्रभु ने अभी महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण हैं, उनको श्री सनातन गोस्वामी जी से मिलवाया, तो उस ब्राह्मण ने क्या किया, सनातन गोस्वामी जी को एक बड़ा लंबा निमंत्रण दे दिया। क्या दिया, हे सनातन जी, आप जब तक काशी में रहेंगे ना, तब तक मेरे घर पर ही रहकर भोजन करना। महाप्रभु ने एक ब्राह्मण को सनातन गोस्वामी पाद जी से मिलाया और उन्होंने उनको मतलब बहुत लंबे समय तक का अपने घर पर निमंत्रण दे दिया। तब श्री सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि मैं तो भैया माधुरी करूँगा, क्यों ब्राह्मण के घर पर जो रोज़ भोजन करने का जो ये विशेष भार है, इस भार को मैं नहीं डालूँगा। क्योंकि जो भिक्षुक हैं, जो साधु हैं, ये क्या करते हैं, मधुकरी करते हैं। मधुकरी करना मतलब क्या था कि जैसे पुष्पों से भ्रमण क्या करते हैं ना, मधु का संग्रह करते हैं, उसे मधुकरी कहते हैं। वो एक ही पुष्प से मधु ग्रहण नहीं करते, वे अनेक अनेक पुष्पों से थोड़ा थोड़ा मधु ग्रहण करते हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद जी वहाँ विचार देते हैं कि यदि प्रतिदिन एक ही ब्राह्मण के घर पे पूरा भोजन करेंगे तो भैया उस ब्राह्मण को भी कष्ट होगा। इसलिए जितना इस शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक है उतना ही भोजन करेंगे, अल्प मात्रा में करेंगे और 2-4 ब्राह्मणों के घर पे जाकर भिक्षा करेंगे, तब उस भोजन को करेंगे। इधर जब महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी जी का ऐसा वैराग्य देखा तो महाप्रभु बड़े आनंदित हुए और बार बार जो उनके पास एक कंबल था, तो बार बार क्या करते हैं, उस बहुमूल्य कंबल की ओर देखते हैं। अभी महाप्रभु के ऐसे बार बार कंबल को देखने से श्री सनातन गोस्वामी पाद जी समझ गए। क्या समझ गए, कि ये जो कंबल है ना, ये महाप्रभु को अच्छा नहीं लग रहा। तब श्री सनातन गोस्वामी जी ने क्या विचार किया कि जो वस्तु महाप्रभु को पसंद नहीं उसको त्याग कर देंगे। अभी विचार कर लिया। अभी ऐसा चिंता करते करते अभी दोपहर का समय उपस्थित हो गया और श्री सनातन गोस्वामी जी दोपहर का स्नान करने के लिए चले गए। वहाँ पर वे क्या देखते हैं कि कोई एक बंगाली भक्त है और पुराने वस्त्रों से उसने एक जोड़ के एक गुदड़ी बना रखी है, कंबल बना रखा है, उसको धो के धूप में सुखाने के लिए डाल रखा था। तब श्री सनातन गोस्वामी जी क्या करते हैं, उस गौड़ीय बंगाली भक्त से कहते हैं, हे भाई, एक मुझ पर ना एक उपकार कर दो। बोलते हैं क्या क्या चाहते हो? कह रहे आप क्या करो, ये अपना जो गुदड़ी है ये तो मुझे दे दो और ये मेरा ऊनी कंबल आप ले लो। इतना सुनते ही तो वो गौड़ीय जो था वो बोला कि आप क्या मुझसे हास प्रयास कर रहे हो? अरे आप सज्जन व्यक्ति लगते हो, आपको तो ऐसा हास प्रयास करना शोभा नहीं देता। आप क्यों मुझसे ये बहुमूल्य कंबल देकर ये मेरी फटी पुरानी गुदड़ी लेंगे? तब श्री सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं, मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। इस ऊनी कंबल को लेकर तुम मुझसे एक गुदड़ी ले लो, गुदड़ी दे दो। तो अब सनातन गोस्वामी जी ने क्या किया, उसे अपना वो कंबल दे दिया और उससे वो गुदड़ी ले ली और उस गुदड़ी को क्या किया, अब कांधे पर डाला और महाप्रभु के समक्ष चले गए। तब महाप्रभु ने जैसे देखा तो महाप्रभु पूछते हैं, तुम्हारा वो बहुमूल्य कंबल कहाँ गया? तब श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, पूरी बात उनको बतला देते हैं कि किस प्रकार मैं वहाँ पर गया, किस तरह मैंने वो कंबल देकर ये गुदड़ी ले ली। तब महाप्रभु ने कहा कि हाँ, मैंने अब विचार कर लिया। क्या विचार किया है? कि श्री कृष्ण ने तुम्हारे विषय रोग को दूर कर दिया, जो विषय रोग था उसको दूर कर दिया, लेकिन जो तुम्हारा जो अंतिम विषय रोग था इसको कैसे छोड़ देते? इसलिए कहते ना, प्रभु कहे यह आमी करिया छे विचार, विषय रोग खंडाइल कृष्ण जे तोमार, से कहने राखी तोमार शेष विषय भोग, रोग खांडी सदवेग न राखे शेष रोग। अभी महाप्रभु कह रहे हैं कि भैया मैं तो विचार ही कर रहा था कि भगवान कृष्ण ने क्या किया, तुम्हारा सारा विषय रोग तो काट दिया, ये जो कंबल है, ये भोग जो करने की जो आखिरी वृत्ति है, ये कैसे छोड़ दिया, ये कैसे शेष रह गया?
कि 3 मुद्राओं का ये महंगा कंबल आप शरीर पर धारण करके क्या करते हो, माधुकरी मांगते हो। तो भैया ये दोनों चीज़ें तो बड़ी विरोधी हैं। कोई भिक्षा लेने आ जाए और बड़ी सुंदर अंगूठी, गले में सोने की चैन पहन रखी है, तो क्या वो जो भिक्षा दे रहा है उसका कुछ विचार नहीं होगा? तो उसी प्रकार महाप्रभु कह रहे हैं कि मैंने तो ये जो आप इतना बहुत बहुमूल्य कंबल रखते हो और भिक्षा मांगते हो, बड़ा विरोधी विचार है। इसलिए कहते हैं भैया कृष्ण बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। जब वे विषय रोगों को काटते हैं ना, ये ऐसे वैद्य हैं कि अगर तुम्हारा कोई अंतिम रोग भी बचा हो उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी काट देंगे। तब श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, जिन्होंने मेरे पाप में जीवन की रक्षा की है, उन्हीं की इच्छा से मेरी अंतिम विषय आसक्ति भी दूर हो गई। अभी सीधा सीधा तो कहा नहीं, अभी कह रहे हैं, पहले ही कह दिया था मैं तो कृष्ण को नहीं जानता, मैं आपको जानता हूँ। तो अभी भी कहते हैं कि मेरी तो जिसने मेरे पाप में, जो मेरा पाप में जीवन था कि मैं मुसलमानों की नौकरी कर रहा था, मेरा इस प्रकार का जीवन था, नीच कुल नीच संगी करे नीच कर्म, है ना, मैं नीचों का संग करता था। लेकिन जब मेरी उस जीवन से रक्षा कर दी तो उन्होंने क्या किया, ये जो मेरी अंतिम विषय आसक्ति थी इसको भी दूर कर दिया। तब महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, उन पर कृपा करते हैं। और महाप्रभु की जब कृपा होती है, कृपा होने से अभी श्री सनातन गोस्वामी जी में प्रश्न करने की शक्ति आ जाती है। कह रहे जिस प्रकार पहले गोदावरी के तट पर जैसे श्री राय रामानंद जी से महाप्रभु ने प्रश्न पूछे थे, राय रामानंद संवाद हमने श्रवण किया था ना, तो कह रहे जैसे महाप्रभु ने प्रश्न पूछे थे और उनकी शक्ति से श्री रामानंद राय जी ने क्या किए थे, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दिए थे। तो यहाँ पर भी महाप्रभु की शक्ति से श्री सनातन गोस्वामी जी प्रश्न कर रहे थे और स्वयं महाप्रभु उस तत्व को वर्णन कर रहे थे, निरूपण कर रहे थे। अभी महाप्रभु की कृपा से श्री सनातन गोस्वामी जी भगवान के स्वरूप का, भगवान का क्या माधुर्य है, उनका कैसा स्वरूप ऐश्वर्य है और कैसे भक्ति रस है, उसका आश्रय रूप जो तत्व है उसका वहाँ पर उपदेश देंगे। तब श्री सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे विनती करते हैं। कैसे? दांतों में तिनका लेकर, इस प्रकार दांतों में तिनका दबाकर महाप्रभु के चरणों को पकड़ते हैं, उनसे विनती करते हैं क्या, कि मैं तो नीच जाति का हूँ, नीच जाति, नीच संगी, पतित अधम, कुविषय कूपे पड़े गोड़ाइनु जन्म। कि मैं तो क्या हूँ, मैं बड़ा नीच जाति का हूँ, नीच लोगों का संग करने वाला हूँ, बड़ा अधम हूँ, पतित हूँ, और क्या हूँ, पाप रूपी कुएं में पड़े रहकर ही मैंने अपना जन्म जो है गवा दिया है। अभी वास्तव में ये विचार करें, अगर हम साधारण रूप में इसको श्रवण करें तो भैया सनातन गोस्वामी जी ये सब बात अपने लिए बोल रहे हैं, लेकिन अगर वास्तव में इसको गूढ़ विचार करें तो ये विचार सनातन गोस्वामी जी के लिए नहीं है, ये हम जैसे बद्ध जीवों के लिए है कि हम ही नीच हैं, हम ही पापी हैं, हम ही नीच लोगों का संग करते हैं, हम बड़े अधम पतित हैं और ऐसे पाप रूपी कुएं में हम पड़े हुए हैं और हमने अपने जीवन को व्यर्थ गवा दिया है। क्योंकि श्री सनातन गोस्वामी पाद जी कौन है? साक्षात जो कृष्ण लीला में लवंग मंजरी है ना। लेकिन ये हम जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए इतने सुंदर सुंदर विचार यहाँ पर हमें ग्रहण करने का सौभाग्य मिल रहा है। तब कह रहे हैं कि मैं तो अपने हित को, क्या मेरे लिए कल्याणकारी है, क्या मेरे लिए अकल्याणकारी है, इसके विषय में मैं कुछ जानता नहीं हूँ। और अगर लौकिक व्यवहार की बात करूँ तो लौकिक व्यवहार में तो सब लोग मुझे बड़े पंडित मानते हैं। हाँ, मैं भी इस बात को सत्य मानता हूँ, लेकिन आपने जो अपनी अहेतु की कृपा से मेरा उद्धार किया है ना, अब स्वयं उसी कृपा से, अपनी अहेतु कृपा से ही जो मेरा कर्तव्य है उससे भी मुझे अवगत करा दो। अभी महाप्रभु कह रहे, सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि आमी, मैं कौन हूँ, केने आमार आमाए जारे तापत्रे, कि आमी मैं कौन हूँ। और ये तीन ताप क्या हैं? तीन ताप कौन से? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये तीन ताप मुझे क्यों जलाते हैं? मैं ये नहीं जानता हूँ कि मेरा कल्याण कैसे होगा। मैं साध्य और साधन तत्व के विषय में पूछना भी नहीं जानता कि साध्य क्या है और साध्य को प्राप्त करने का
मार्ग मतलब वो साधन क्या है। इसलिए आप क्या करो, कृपा करके आप मुझे सभी तत्वों के विषय में बतला दो। तब श्री सनातन गोस्वामी जी की जिज्ञासा से अभी क्या होता है, महाप्रभु वर्णन करते हैं कि तुम पर तो भैया भगवान की बड़ी कृपा है, इसलिए तुम सभी तत्वों को जानते हो और तुम्हारे लिए तीनों ताप का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अरे जिसे महाप्रभु स्वयं अंगीकार कर रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं कि आपका स्पर्श पाने से तो पूरा ब्रह्मांड पार हो सकता है, तो वास्तविकता कौन बता रहे? महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए तीनों तापों का अस्तित्व ही नहीं है। तुम श्री कृष्ण की भक्ति को धारण करते हो और सभी तत्वों को जानते हो, किंतु जानने पर भी दृढ़ता के लिए पूछना साधु का स्वभाव होता है। तुम भक्ति का क्या करो, तुम भक्ति को प्रचार करने के लिए एक योग्य पात्र हो, इसलिए मैं कर्म पूर्वक तुमको क्या करता हूँ, सारे तत्वों को श्रवण कराता हूँ और सबको मैं तुमको इस प्रकार बताता हूँ। तो यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं, पहला प्रश्न कहता है के आमी मैं कौन हूँ, तो महाप्रभु उत्तर देते हैं जीवेर स्वरूपाय कृष्णेर नित्यदास कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश सूर्यांशु किरण जैन अग्नि ज्वाला लाए स्वाभाविक कृष्णेर तीन प्रकार शक्ति है। तब महाप्रभु कहते हैं जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है और यही जीव का स्वरूप है, क्योंकि वह श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति और उनका भेदाभेद जो प्रकाश है, वह जैसे जीव सूर्य स्वरूप है, जो जीव है कह रहे जीव सूर्य स्वरूप श्री कृष्ण का किरण कण है, मतलब जो सूर्य है वो भगवान है और जो किरण है वो जीव है। इस प्रकार वहाँ पे कंपेयर कर रहे थे। और ये जो प्रज्वलित अग्नि रूपी श्री कृष्ण की चिंगारी के जैसा है, जैसे कहीं बहुत बड़ी अग्नि जल रही है, उसमें से कोई अंगारी निकले, वो जीव है। श्री कृष्ण की स्वाभाविक शक्तियाँ तीन प्रकार की हैं। आगे हम इसको कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।